बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम उस नमाज की बात करेंगे जिसे कुरान ने दरमियानी नमाज कहा, जिस पर फरिश्ते ख़ास गवाही देते हैं और जिसकी हिफाजत जन्नत की ज़मानत बन सकती है। यह है नमाज असर। हम नमाज की अहमियत तो जानते हैं, लेकिन असर की नमाज को ख़ास दर्जा क्यों दिया गया? सबसे पहले कुरान मजीद की सूरह बकरा में इरशाद है, नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के लिए आजिज़ी से खड़े रहो। उलमाए व मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ दरमियानी नमाज से मुराद नमाज असर है। अल्लाह ने इस नमाज को तमाम नमाज़ों में अलग ज़िक्र करके इसके मकाम को वाज़े कर दिया। फिर सूरह अल असर में अल्लाह ताला ने वक्त असर की कसम खाई। कसम सिर्फ किसी अजीम चीज़ पर खाई जाती है। इससे असर के वक्त और इस नमाज की अज़मत ज़ाहिर होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके अमाल बर्बाद हो गए। एक और हदीस में फरमाया, जो सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़ ले वो जन्नत में दाखिल होगा। वक्त पर असर की नमाज पढ़ने को जन्नत का ज़रिया करार दिया गया है। यही नहीं, एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास दिन और रात के फरिश्ते बारी बारी आते हैं। वो फजर और असर की नमाज में इकट्ठे होते हैं। फिर वो फरिश्ते ऊपर जाते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? फरिश्ते कहते हैं, हमने उन्हें नमाज पढ़ते हुए छोड़ा और नमाज पढ़ते हुए पाया। फरिश्ते इंसान की नमाज के औकात की गवाही देते हैं। फजर और असर की नमाज में फरिश्तों की ये खुसूसी हाज़िरी इस नमाज के शर्फ को बढ़ाती है। असर की नमाज दिन के इख्तिताम के करीब आती है, जब इंसान के रोज़ाना के अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। इस नमाज को वक्त पर अदा करना सिर्फ फ़र्ज़ पूरा करना नहीं, बल्कि ईमान की अलामत और जन्नत की ज़मानत है। यह सिर्फ एक नमाज नहीं, बल्कि ईमान की अलामत और आमाल की हिफाजत है। नाज़रीन कराम, असर की नमाज के बाद के चंद आसान और मुजर्रब वज़ाइफ दीन और दुनिया की कामयाबी, रिस्क में बरकत, सुकून कल्ब और गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए बेहद मौसर हैं। अस्तग़फ़ार, तौबा व मग़फ़िरत के लिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से कुशादगी, हर गम से निजात और वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसे गुमान भी ना हो। असर की नमाज के बाद कम अज़ कम 100 मरतबा पढ़ें। यह तंग दस्ती, कर्ज़ और परेशानी के ख़ात्मे के लिए मुजर्रब है। आयतुल कुर्सी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, मौत के अलावा जन्नत में दाखिले से कोई चीज़ उसे रोक नहीं सकती। असर समेत हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ें। यह घर और जान व माल की हिफाजत के लिए बेहतरीन है। तस्बीह फ़ातिमा, रूहानी ताकत के लिए 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। यह ज़िक्र हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ाना करने की तलकीन की। असर के बाद सुकून से बैठकर पढ़ें। दिल को इत्मीनान, रूह को सुकून और घर में बरकत हासिल होगी। सूरह अल असर, वक्त की बरकत के लिए। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब 2 सहाबा आपस में जुदा होते तो एक दूसरे को सूरह अल असर पढ़कर नसीहत करते। असर की नमाज के बाद 1 या 3 मरतबा पढ़ें। वक्त की कदर और अमाल साले की तौफीक के लिए बेहतरीन है। सलातो सलाम, दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। असर के बाद कम अज़ कम 100 मरतबा दुरूद पढ़ें। ये दिल को नूर, आमाल में बरकत
اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پریشانیوں کے خاتمے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ عصر کے بعد کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ ہر قسم کی مشکل آسان کرنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ عصر کے بعد استغفار، آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ العصر، درود شریف اور لا حول ولا قوت کی کثرت کریں۔ یہ اذکار مختصر، آسان، سنت سے ثابت اور روحانی سکون کے خزانے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔